हाय फ्रेंड्स, क्या आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं? इफ़ योर आंसर इज यस, देन नीचे जो मैंने लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंड आफ्टर दैट डूइंग सम प्रॉपर रिसर्च यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। नाउ आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। आज हम देखने वाले हैं कि ये वर्क कैसे करता है और इसमें हम कैसे पैसा बनाने के इसमें मौके कैसे होते हैं। चलो सो आइए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहला आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉल ऑप्शन। अभी कॉल ऑप्शन होता क्या है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। ये दो लोगों के बीच में शर्त है, तो यहाँ पे पहला है ए एंड दूसरा है बी, ठीक है। इसलिए अगर शेयर्स का प्राइस आप समझो, कॉल ऑप्शन में जो मैं बताने वाला हूँ आप इमेजिन करो कि ये शेयर्स ही है, सिंपल। तो ए को लगता है बायर को कि शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, करेक्ट ना, और सेलर को लगता है कि शेयर का प्राइस कम होगा। तो इन दोनों में शर्त लगती है कि बायर बोलेगा प्राइस बढ़ेगा, सेलर बोलेगा प्राइस कम होगा। तो शर्त लगाते समय बायर बोलते कि ठीक है, अपन एक बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बढ़ेगा तो कम होगा। लेकिन बायर बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो तू मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देगा। लेट्स से शेयर का भाव है 8,000 है, बायर बोल रहा है अगर 8,300 हो गया तो मैं तुमसे 300 रुपये लूँगा। लेकिन अगर 8,000 का 7,800 हो गया, कम हो गया, तो मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा, करेक्ट ना। ऐसी शर्त लगाने को आप रेडी हो क्या? अगर एज ए सेलर आप रेडी हो देन ये आपके लिए थोड़ा रिस्की मामला है एंड उसके लिए आप उससे कुछ पैसा लोगे, क्योंकि वन साइडेड शर्त है। मतलब बायर को कुछ भी खोने के लिए है नहीं, मैक्सिमम नुकसान आपका ही होगा सेलर का। तो उसके लिए आप उससे पैसा लोगे, उस पैसे को बोलते हैं प्रीमियम। तो अपने ऑप्शन में टर्म सुना रहेगा कि प्रीमियम कितना है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम। सो दिस इज गिवन टू सेलर बिकॉज ही हैज टेकन रिस्क। तो अगर इमेजिन करो एग्जाम्पल में मैं बायर हूँ एंड आप सब लोग सेलर हो, तो 8,000 का, तो मैंने आपको प्रीमियम दिया है 50 रुपये का। अच्छा, इस 50 रुपये में मेरा फ़ायदा क्या है? अगर 8,000 का 8,300 हो गया तो आपको मेरे को 300 रुपये देना पड़ेगा, एंड 8,000 का 7,800 हो गया तो मेरे को आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। इसी टर्म्स में अपन ने शर्त लगाई है। तो मैं बायर हूँ, मैंने आपको 50 रुपये दिया है, आप सेलर हो। अगर 8,000 का भाव 8,300 हो गया तो आप मेरे को 300 रुपये पे करोगे, वो आपका लॉस है, करेक्ट ना। एंड अगर प्राइस कम हो गया तो मैं आपको कुछ भी पे नहीं करूंगा। सो ऐसे बेसिस पे ये शर्त अपन ने लगाई है एंड इसके लिए आपको क्या मिलेगा? प्रीमियम मिलेगा जो 50 रुपये होगा, ठीक है। अब इसमें तीन कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना जरूरी है, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम एंड एक्सपायरी। अब ये जो शर्त है कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, ये शर्त सेटल करने का एक समय फिक्स किया गया है, वो है लास्ट थर्सडे ऑफ द एवरी मंथ। वो क्या है? लास्ट थर्सडे ऑफ द एवरी मंथ वो है। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से 8,000 रुपये मैंने शर्त लगाया, मैं बायर हूँ आप सेलर हो, मैंने आपको 50 रुपये प्रीमियम दे दिया, ठीक है ना। ये लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, ठीक है। अभी प्राइस 8,300 हो गया तो आपको मेरे को 300 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैंने आपको 50 रुपये प्रीमियम दिया है। मैंने आपको 50 दिया है, आप मेरे को 300 दोगे, तो मेरा नेट बेनिफिट कितना होगा? 250 रुपये होगा, क्योंकि मैंने 50 रुपये प्रीमियम देके मेरे को 300 मिला है, ठीक है ना। तो आपका लॉस तो उसमें 300 रुपये हो गया पूरा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको 50 दिया, आपने मेरे को 300 दिया, तो आपका लॉस 250 हो गया। जो मेरा गेन है वो आपका लॉस है, जो मेरा गेन है वो आपका लॉस है। एंड अगर प्राइस कम हो गया, 7,800 हो गया, तो मैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा दूंगा। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 50 रुपये, और आपका मैक्सिमम गेन कितना होगा? 50 रुपीज़। तो आपके लिए क्या है मेन रिस्क? समझो, गेन लिमिटेड है लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। व्हाट आई सेड, गेन इज लिमिटेड, लॉस इज अनलिमिटेड एज अ सेलर। क्योंकि आपके लिए गेन कितना है? प्रीमियम 50 रुपये जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि कम हो गया तो मैं आपको थोड़ी 200 रुपये देने वाला हूँ, शर्त तो वैसे ही लगाई थी अपन ने। तो आपके लिए गेन इज लिमिटेड, लॉस इज अनलिमिटेड। गेन इज लिमिटेड, लॉस इज अनलिमिटेड, इसलिए ये सेलर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया तो नीचे लिखिए अंडरस्टूड, ताकि मेरे को समझ में आता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग नए शेयर मार्केट्स में आए उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आप कमेंट करते जाइए, आपको जो भी डाउट्स है, और आपको अगर कोई और नया वीडियो चाहिए मैं इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ हाउ कॉल ऑप्शन वर्क्स। अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस, ये जो प्राइस है, ये प्रीमियम दो चीज़ों पे डिपेंड है। एक टाइम पीरियड, तो अगर कॉल ऑप्शन 3 मंथ्स के बाद का है, जितना टाइम पीरियड बढ़ता है मोस्टली प्राइस क्या होगा? बढ़ता है। एंड ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी डिपेंड है। तो ये प्रीमियम दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक स्ट्राइक प्राइस एंड टाइम पीरियड। तो जब भी आप इसमें ट्रेड करेंगे, अप्रैल का कॉल रहेगा 7,000, मई का 8,000 रहेगा, क्योंकि जितना पीरियड ज़्यादा रहेगा वो टारगेट अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो प्रीमियम काफ़ी बार बढ़ता है।
नाउ अभी और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब है बाय एंड सेल, सेल एंड बाय। अभी ध्यान से सुनो, ये दोनों के लिए ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल में मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, मैंने आपको 50 रुपये प्रीमियम दिया है ना, मैंने आपको 50 रुपये प्रीमियम दिया है। अभी मेरे को 30 तारीख तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 तारीख को भाव 8,400 हो गया, भाव 8,400 हो गया, तो जो मैंने आपको प्रीमियम 50 रुपये दिया था वो 1 महीने के लिए था। अभी 10 दिन चले गए, तो जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है प्रीमियम क्या होगा, उसका कम होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो लेट से 10 तारीख को प्रीमियम का वैल्यू 20 रुपया है, कितना है, 20 रुपया है, भाव 8,400 हो गया, तो ये मैं किसी और को बेच दूंगा, तो बेचूंगा तो मैं 400 रुपये भी लूँगा और 20 रुपये प्रीमियम का भी लूँगा, करेक्ट ना, क्योंकि अभी मैं बेच रहा हूँ 8,400 में, करेक्ट ना। तो ये इन बिटवीन में स्क्वायर ऑफ किया जाता है। तो एज अ बायर मेरे को 2 तरह से पैसे कमा सकता हूँ। एक, मैं लास्ट सजेस्ट तक वेट करूँगा एंड ऊपर गया तो पैसा मेरे को मिलेगा, या इन बिटवीन अगर मेरे को लगता है कि प्राइस बढ़ गया है तो मेरे को रुकने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा एंट्री एग्जिट कभी भी हो सकता है, बट कम वॉट में लास्ट थर्सडे तो होगा ही होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम ही स्क्वायर ऑफ कर देगा, करेक्ट ना। उसके बाद आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो इन बिटवीन अगर मेरा प्राइस 8,000 का 8,400 हो गया तो मैं 8,400 में बेच दूंगा। उस समय का प्रीमियम रहेगा 20 रुपया, तो मैं आपसे 20 रुपये प्रीमियम भी लूँगा और मतलब किसी और से भी एंड 400 रुपये भी लूँगा, तो ऐसा मेरे को 420 का फायदा होगा। वैसे एज अ सेलर आप भी आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। आपने मेरे को 50 रुपये दिया है, अगर आपको लगता है कि भाव बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ेंगे तो आपको मेरे को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो आप ये किसी को 40 रुपये में बेच दोगे, तो आपका लॉस खाली 10 रुपया होगा। कितना होगा आपका लॉस? खाली 10 रुपया होगा, क्योंकि आपने मेरे को 50 रुपये दिया है और ये 40 हो गया, तो आप 10 रुपये आपका लॉस होगा, आप भी किसी को बेच सकते हैं। तो ये इन बिटवीन स्क्वायर ऑफ दोनों कर सकता है, जिसने पहले बाय किया वो बेच सकता है, जिसने सेल किया वो बाय कर सकता है। तो इसमें दोनों एब्सोल्युटली सेल्फिश बन के खुद का फायदा देख के कभी भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिक नॉलेज अबाउट कॉल ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट लिखिए कि यहाँ तक हमको क्लियर है। अभी देखते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन एग्जैक्टली उल्टा वर्क करता है। कॉल ऑप्शन में क्या लगता है, बायर को मार्केट बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन में बायर को क्या लगता है, मार्केट बढ़ेगा। पुट ऑप्शन में बायर को लगता है कि मार्केट कम होगा, निफ्टी कम होगा, एंड सेलर को लगता है कि निफ्टी बढ़ेगा। अगेन दोनों में शर्त लग गई, सेलर बोलता है कि निफ्टी बढ़ेगा, बायर बोलता है नहीं कम होगा, तो अगेन सेलर ने क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया, मतलब बायर ने प्रीमियम पे कर दिया सेलर को। सेम से फंडा सेम ही है, बायर विल पे प्रीमियम। वहाँ पे बायर को लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन। जब बायर को लगता है कि मार्केट कम होगा, पुट ऑप्शन। खरीदार सेलर ही है, मरना उसको ही हर बार। तो एग्जाम्पल 7,000 का अपन ने ये किया, करेक्ट ना, एंड इमेजिन करो कि लास्ट सज प्राइस 6,000 हो गया, तो बायर का जो ओपिनियन था मेरा करेक्ट हो गया कि निफ्टी नीचे जाएगा, तो आपको मेरे को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये उल्टा शर्त लगाया था, वहाँ पे बोल रहा था कि प्राइस बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। पुट ऑप्शन में मेरे को लगता है कि नीचे जाएगा, क्या जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे गया तो आपको मेरे को 1,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मेरा फायदा कितना होगा फिर, मैंने आपको जो प्रीमियम दिया है 50 रुपया, उसमें से मेरे को 1,000 मिल गया, तो 950 इज माई बेनिफिट, एंड आपका लॉस तो पूरा 1,000 रुपये हो गया, क्योंकि आपने मेरे को 50 दिया था, मैंने आपको 50 दिया था, आपने मेरे को 1,000 दिया, तो जितना मेरा फायदा उतना आपका लॉस, सिंपल। एंड अगर बढ़ गया तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, एक तरफ का शर्त है। फिर जो आपने मेरे को प्रीमियम दिया वो आपका मैक्सिमम क्या हो गया, लॉस हो गया। सो दिस इज हाउ पुट ऑप्शन वर्क्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉल ऑप्शन में बायर को लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, पुट ऑप्शन में बायर को लगता है कि मार्केट क्या होगा, कम होगा, एंड फिर वो शर्त लगाते हैं। ये शर्त एट द एंड ऑफ मंथ भी सेटल होगा लास्ट थर्सडे को, या इन बिटवीन भी आप आपका पोजीशन कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक वीडियो ऑन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, बट ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कॉमेंट इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।